हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वेंझो वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। आज मैं नाइट कॉल का पार्ट 15 एक्सप्लेन करने वाली हूँ और ये पार्ट जो कि पिछले पार्ट से कुछ ज़्यादा ही सैड होने वाला है। अब मेरे को नहीं पता मैं आगे रोऊंगी या नहीं रोऊंगी, लेकिन मैं ऑलरेडी रीड कर चुकी हूँ, इसलिए मैं पहले से बता रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी रो चुकी हूँ यार। वाकई में बहुत रोना आ गया था मेरे को रीड करते टाइम, तो अब मैं आप लोगों को भी सुना रही हूँ। और अगर रोना आए तो कमेंट करके बता देना, ना आए तो भी बता देना। अब मैं शुरुआत करती हूँ। पार्ट 15 अ लाइट। वो जा क्यों नहीं रहा? वेन घबरा गया। तुमने मुझसे कहा था कि मुझे उसके शरीर के ठंडे होने का इंतज़ार करना चाहिए। 12 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। वो जा क्यों नहीं रहा? वेन चिल्ला रहा और रो रहा था। झाऊ का ठंडा शरीर वेन के बाहों में था। वेन घर के चारों ओर घूम रहा था, बिना ये जाने कि कहाँ जाना है। मास्टर, जियांग चिल्लाई, उसे नीचे रखिए। मैंने पहले ही दावू और जिंगबियान को कॉल कर दिया है, वो जल्द ही आएंगे। वेन रोते हुए बोला, मैंने आशु को मार दिया। मैंने उसे मार डाला जियांग, मैंने आशु को मार डाला। वेन ने झाऊ को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और बिस्तर पर बैठ गया और झाऊ को कसकर हक कर लिया। आशु, वेन अपने कांपते हुए हाथों से आशु के फेस को सहला रहा था। तुम मुझे ऐसे डरा नहीं सकते। वेन के आंसू झाऊ के गाल पर गिर रहे थे। तुम्हें जागना होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वेन रोते हुए आशु को गले से लगा लिया। आशु को आगे पीछे हिला रहा था। तुम मर नहीं सकते, तुम मर नहीं सकते, तुम मर नहीं सकते। मास्टर, जियांग चिल्लाई, आपको शांत हो जाना चाहिए। वेन धीरे से बोला, मेरे हाथों पर उसका खून। वेन ने अपना सिर आशु के सिर पर रख दिया और बोला। वेन काँप रहा था, हकला रहा था। मेरे हाथों पर उसका खून मेरी वजह से हुआ। उसका खून मेरी वजह से हुआ। वेन के सिंह लू बोली, आपको दावू और जिंगबियान के आने तक शांत रहना होगा, उसके बाद हमें पता चलेगा क्या करना है। मैंने आशु को मार दिया। वेन लू पर चिल्लाया, ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। वेन आशु को हिलाता रहा। आशु, मेरे प्यारे आशु, प्लीज़ उठो प्लीज़। वेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और आशु के नेक पर झुक गया। तुम्हें जागना होगा, प्लीज़ उठो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आशु, वेन इतने दर्द में चिल्ला रहा था कि लू भी हैरान थी। क्या बोली, वो यहाँ है। वेन ने नहीं सुना। मुझे इसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। वेन बोला, ये मेरी गलती है, मुझे मर जाना चाहिए, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। मास्टर, जियांग बेबसी से वेन को समझाने की कोशिश कर रही थी। झाऊ अगर सुनेगा तो उसे खुशी नहीं होगी। अगर उसने तुम्हारी ये बातें सुनी। यहाँ क्या चल रहा है? दावू अचानक कमरे में आया। उसके बाद जिंगबियान आया। क्या तुमने उसे बदला? वेन अचानक बोला। प्लीज़, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। वेन सिसक रहा था। इसे बचा लो, मैं कुछ भी करूँगा। दावू वेन पर चिल्लाता हुआ बोला, मैंने तुमसे कहा था उसे बदलना मत, वो एक वैम्पायर किलर है, तुमने ऐसा क्यों किया? उस पर चिल्लाया, इल्ज़ाम मत लगाओ। लो बोली कि उस पर इल्ज़ाम लगाने से सब ठीक नहीं होगा। क्या तुम जानते नहीं हो कि उसे कैसे बचाया जाए? वो ठीक बोल रही है। बियान दावू से बोला, कितना समय हो गया?
लगभग 14 घंटे। लुओ बोली, ये अच्छा नहीं है। झाऊ को नीचे रखो और पीछे हट जाओ। दाऊ ने वेन से बोला। नहीं, वेन पागल हो रहा था। नहीं, वेन ने झाऊ को कसकर गले लगा लिया। दाऊ बोला, तुम क्या चाहते हो? वो जिंदा रहे या नहीं? झाऊ को नीचे लिटा दो और पीछे हट जाओ। मास्टर, जियांग वेन के शोल्डर पकड़ते हुए बोली। दाऊ की बात मानो। वेन सभी की ओर देखा और झिझकते हुए आशु को लेटा दिया। वेन ने झाऊ के फेस से बालों को हटाया, धीरे से पीछे हट गया। वेन के हर कदम पर वेन की आंखें झाऊ पर टिकी हुई थी। वेन दाऊ से भीख मांगने लगा। प्लीज़ इसे बचाओ, मैं कुछ भी करूँगा। दाऊ और युआन एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे मंत्र बोल रहे थे जिसके बारे में बाकी वैम्पायर नहीं जानते थे। दोनों ने मंत्र पढ़ा, फिर एक दूसरे को देखने के लिए रुके, फिर वही मंत्र दोबारा पढ़ा। दोनों ही परेशान थे। ये क्या है? युआन रुकते हुए बोला, हम जीवन का कोई संकेत नहीं ढूंढ सकते। आपका क्या मतलब है? वेन फिर से सिसकने लगा। नहीं, फिर से कोशिश करो। वेन ने युआन को पकड़ लिया और उसे हिलाते हुए बोला, फिर से कोशिश करो। ये नहीं हो सकता। वेन ने युआन को छोड़ दिया, पीछे हटता और ज़मीन की ओर देखता हुआ बोला, ये नहीं हो सकता। दाऊ झाऊ के पास बैठ गया और उसकी आंखों को देखने लगा। क्या कुछ बदला है? मतलब अपना वो जो दाऊ है, जिसे हम वूशी के नाम से जानते हैं, वो झाऊ के आंखों को देख रहा है कि क्या उसकी आंखें चेंज हुई हैं। तो कोई नहीं। दाऊ ने युआन की ओर इशारा किया। कोई बदलाव नहीं है। थोड़ा खून का इस्तेमाल करो, युआन बोला। जियांग खून लाने के लिए टेलीपोर्ट की। दाऊ ने थोड़ा सा खोला और झाऊ के नाक के पास लहराया। कोई फायदा नहीं। क्या इसका मतलब है? लुओ बोली। दाऊ झुक गया और युआन भी झुक गया। क्या? वेन लड़खड़ाते हुए दीवार के पास खड़ा हुआ। वेन हैरान था। वेन घुटनों के बल फर्श पर गिर गया। नहीं, वेन कांप गया। वेन का पूरा शरीर कांप रहा था। वेन का दिल टूट रहा था। वेन की आत्मा के टुकड़े टुकड़े की आवाज़ आ रही थी। कमरे में घंटी बजी। वेन ने आशु को खो दिया था। वेन ने अपनी आशा खो दी, अपना सूरज, धूप, अपना पार्टनर खो दिया था, अपनी लाइफ का प्यार खो दिया था। एक पर्सन जिसने वेन को एक्सेप्ट किया था, जिसने वेन को समझा था, जिसने खुद को पूरी तरह से वेन को सौंप दिया था, जिसने उससे प्यार किया, जिसने वेन को सेफ रखा, जिसने वेन को प्यार किया। मास्टर, जियांग बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। वेन चिल्लाया इतने जोर से कि झूमर छत के नीचे झूल गया। आशु। वेन ने तुरंत आशु को उठाया और बिना कुछ बोले गायब हो गया। एक दिन पहले ही निकल गया था। वेन ने आशु को धीरे से कंबल पर रखा और बगल में लेट गया। रात का आसमान उतना ही सुंदर लग रहा था जितना कि पिछली बार जब वो कांच की छत पर एक साथ लेटे थे और तारों को देख रहे थे। वेन ने आशु का हाथ पकड़ लिया, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार वो वहाँ थे। ये पहली बार था जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, वेन टूटी हुई आवाज़ में बोला। जब तुमने मुझे किस किया था। वेन करवट लेकर आंसू के
सोते हुए चेहरे को देखने लगा। यही वो जगह है जहाँ तुमने मुझे अपना खून दिया था। वेन मुस्कुराया। ये वो ही जगह है जहाँ मैं बहुत महीनों में भरपेट खाना खाया था। वेन ने झोंक के सोते चेहरे पर अपनी ठंडी कांपती हुई उंगलियां रखी। और ये वो जगह है जहाँ तुमने मुझे बांसुरी बजाने कहा था। वेन उठ गया और अपने साथ लाया हुआ बांसुरी पकड़ लिया। मैं तुम्हारे लिए बजाता हूँ ताकि हम दोनों शांति से आराम कर सकें। और वेन वो ही धुन बजा रहा था जो उसने पहली डेट पर बजाया था। लेकिन तभी वेन को याद आया कि आशु साथ गुनगुना रहा था। वेन रोने लगा। उसकी उंगलियां कांपने लगी। म्यूजिक रुक गया। वेन रोने लगा। आशु, वेन चिल्लाया, तुम्हारी आवाज़ मेरी बांसुरी से भी अच्छी है। वेन रोते हुए बोला, आशु, यही पर तुमने मुझे से कहा था कि तुम मरने से नहीं डरते, लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वेन ने बांसुरी को ज़मीन पर पटक दिया, जिससे बांसुरी के लाखों टुकड़े हो गए। तुम और खून चाहते थे, मतलब आशु और खून नहीं चाहता था, बल्कि आशु अपना एक और ब्लड बॉन्ड चाहता था, खून का रिश्ता। तुम और ब्लड बॉन्ड चाहते थे। ये वेन जवाब की उम्मीद किए बिना ही बातें कर रहा था। तुम जहाँ भी रहो वहाँ जाने से पहले मैं तुम्हें अपना खून दे दूँ। वेन ने अपनी कलाई काट दी, आशु का मुंह में डाल दिया। फिर वेन ने अंगूछे से आशु के होठ पीछे पूछे, क्या मैं एक गुड बाय किस ले सकता हूँ। वेन आशु से बोला, फिर नीचे झुक गया। वेन ने आशु को बहुत ही धीरे से किस किया था। ये अब तक का सबसे नरम वेन किसिंग था। पीछे हट गया। अब वेन पीछे हट गया और आशु की ओर प्यार से देखा। वेन झोंक के सारे पलों को याद कर रहा था। जब भी वेन आशु से फ्लर्ट करता या आशु की मुस्कुराहट, खूबसूरत आंखें, पलकें, लाल गाल, वेन याद करके मुस्कुराया क्योंकि वेन को याद आया कि वो उससे कितना प्यार करता था। आशु वेन के लिए बलिदान करने को तैयार था। वेन ने फेक स्माइल की। वेन को याद आया कि कैसे झाऊ ने डांटा था और दबाव डाला था। वेन ने अपना हाथ अपने दिल पर रखा। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते मेरे प्यारे आशु। वेन अपनी चेस्ट से अपना दिल निकालने वाला था, तभी उसने आशु की उंगलियां हिलती हुई देखी। वेन ने अपना हाथ नीचे रखा, बार बार पलकें झपकाया, आँखों को रफ किया। आशु, वेन को यकीन नहीं था उसका दिमाग वेन के साथ चाल चल रहा है। वेन को यकीन था कि ये वेन की इमेजिनेशन है, मैं पागल हो रहा हूँ। वेन बोला, लेकिन तभी आशु का फिर से उसकी उंगलियां हिली। तभी आशु का फिर से जो उंगलियां वो हिले। वेन का दिल धड़क रहा था। वेन को भरोसा नहीं हो रहा था जो वो देख रहा था वो सच था, लेकिन वेन को उम्मीद थी। वेन धीरे से बोला, आशु, क्या मैं इमेजिन कर रहा हूँ। लेकिन तभी आशु का दूसरा हाथ हिल गया।
आशु वेन हैरान होकर बोला, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? वेन आशु की ओर झुक गया। वेन का चेहरा आशु के चेहरे के करीब था। आशु वेन फिर से आशु को बुलाने लगा और कुछ देर इंतज़ार किया। कोई जवाब नहीं। वेन आखिरी बार कोशिश करना चाहता था, बस एक बार और। आशु वेन ने सीधे आंसू के बंद पलकों को देखा और आखिरकार वेन की लाल आंखें आशु के सुंदर चमकदार गोल्डन आँखों से मिली। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, ना पलकें झपकाना, ना हिलना, ना बात करना, देखते रहे। क्या ये असली है? वेन बोलने वाला था। झाऊ ने पलकें झपकाई और गोल्डन आँखों से जगह को देखने लगा, जब तक कि वो उसके सामने वाली पर्सन तक नहीं पहुंचा। वो वेन को घूरता रहा। गोल्डन आंखें। वेन बोला, ये कैसे हो सकता है? गोल्डन आंखें वाला एक ही वैम्पायर था जिसे वेन जानता था। वो वेन को बनाने वाला ये बाई था। झाऊ ने जवाब नहीं दिया। आशु, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? झाऊ बिना कुछ कहे घूर रहा था। आशु। वेन ने आशु के चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन आशु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बीच में ही रोक दिया। तुम्हारा खून वैम्पायर बनने के बाद झाऊ का ये पहला शब्द था। वेन हैरान था। मेरा खून तेजती है? झाऊ ने अपने शीशे से नुकीले दांत बाहर निकालने और वेन की कलाई पर काटने से पहले बोला। वेन तो थोड़ा झेप गया, लेकिन वो झाऊ के अजीब व्यवहार से परेशान था। आशु, तुम क्या कर रहे हो? वेन जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन झाऊ ने उसे वापस खींच लिया। बहुत तेज़ी वो खून पीता हुआ बोला। वेन ने अब कुछ नहीं किया, बस खून शक करते हुए देखता रहा और सोचने लगा, गोल्डन आंखें, वैम्पायर का खून। ये पार्ट यही ख़त्म होता है। अब आप लोग बताना ये कैसा लगा। मतलब अपना जो झाऊ है वो वैम्पायर तो बना है, लेकिन ये अलग वैम्पायर है। उसकी आंखें गोल्डन हो गई। आगे मजा आएगा। जो भी हो, आप लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना। जाने से पहले जय वेन झाऊ लिखना और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके चले जाना। जय वेन झाऊ।